हेलो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर 2025। आप सभी लोगों को नया साल बहुत बहुत मंगलमय हो। इस कामना के साथ में मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज 2025 की ये पहली वाली जो वीडियो की आज शुरुआत करता हूं। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगेगा। सारी पॉजिटिव चीजें हम कुंभ राशि वालों के लिए भर देते हैं। सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं कुंभ राशि की। और 2025 में जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि का जो सबसे अच्छा गोचर जो माना जा रहा है और जो कुंभ राशि का सबसे अच्छा गोचर है वो है गुरु का। गुरु का जो जुपिटर का जो गोचर है ये बड़ा ही अनुपम ढंग से यहाँ पर आपको प्रदर्शित कर रहा है। ठीक जो गुरु का गोचर है आपके इस समय जो साल की शुरुआत हो गई है, इस समय गुरु का जो गोचर है वो आपके चतुर्थ हाउस में है। चतुर्थ हाउस सुख स्थान होता है और सुख स्थान से संबंधित सारी प्राप्तियां आपको प्राप्त होने वाली हैं। इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है, क्योंकि गुरु यदि चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो चतुर्थ भाव हमारा सुख है। सुख स्थान का मतलब है वो सारी भौतिक चीजें जो कि इस कलयुग में हमें प्राप्त होनी चाहिए और जो कि इस कलयुग में हमें चाहिए भी, क्योंकि सभी लोगों की होड़ है एक पैसे की तरफ आगे बढ़ना। और जो जो वेल्थ है, वेल्थ ही सब कुछ इस समय है। कलयुग में वेल्थ की प्रधानता बहुत ज्यादा है, क्योंकि सभी लोगों का एक अपना अच्छा स्टेटस और अच्छा रहना ये सबसे पहले फर्स्ट जो प्रायोरिटी बनती है 2025 की। कुंभ राशि वालों के लिए भी जो पैसा है वो सबसे ज्यादा प्रधान है। और इसीलिए उस प्रधानता को देखने के लिए जो गुरु का गोचर है वो श्रेष्ठ देखा गया है। गुरु का गोचर श्रेष्ठ होने से कई प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो रहा है इस भाव से, क्योंकि चतुर्थ भाव भौतिक चीजों का है, भौतिक जगत है। और भौतिक चीजों के साथ में आपका सुख इसलिए उसमें निहित है क्योंकि ये माता का स्थान भी है। माता धरती में वो है जो कि आपको सुखों की प्राप्ति करवाती है, जिनका केवल आपके ऊपर आशीर्वाद ये होता है कि आप जीवन में आगे बढ़ो। इसलिए ये स्थान माता का स्थान भी है, सुख स्थान भी है। सुख संबंधी भौतिक संबंधी सारी चीजें सारी आपको प्राप्त होंगी इस साल 2025 में। हाँ, जो अभी जो यहाँ पर गुरु गोचर कर रहे हैं ये ठीक 4 फरवरी को मार्गी भी हो जाएंगी। मार्गी होते ही कई प्रकार की प्राप्तियां आपको शुरू होंगी, चाहे वो जमीन हो, चाहे जायदाद हो, चाहे आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी हो, चाहे आपका जो भी चीजें उससे संबंधित है, जिनको आपने प्लानिंग के तहत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से लगा रखा है कंप्लीट करने के लिए। एक रिजोल्यूशन लें कि पूरे साल में हम इन कार्यों को पूरा करेंगे। अच्छा, ये यहाँ पर बृहस्पति का गोचर वो सब चीजें दिखा रहा है मई तक। मई तक यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे। मई के बाद आप लोगों के साथ में मांगलिक कार्य हो रहे हैं, मांगलिक कार्य यहाँ पर होंगे। और मांगलिक कार्य से संबंधित है आपकी शादी या सगाई। यहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर बृहस्पति बता रहे हैं। बृहस्पति का जो ये यहाँ पर जो घर है वो सूर्य का है और यहाँ पर बृहस्पति होंगे। और इसके साथ साथ में जो आपके ऊपर विशेष कृपा होगी वो आपकी राशि के स्वामी की भी है। तो इसीलिए ये जो कृपा होगी ये भी शनि यहाँ से आपके दूसरे हाउस में जाएंगे। दूसरा हाउस आपका धन स्थान और कुटुंब का होगा। कुटुंब के स्थान से भी शनि वो चीजें चाहेंगे जो कि वहां पर मांगलिक कार्यों से संबंधित हो। आपके लिए मांगलिक कार्यों की संपन्नता पहली प्राथमिकता होगी इसमें 2025 में। मुझे लगता है कि ये 2025 आपके लिए शादी के संबंध में भी बहुत सुंदर है। जिन लोगों के जो लोग अपने जिनकी कुंभ राशि है और अपने बच्चों से संतुष्ट किसी तरह से, कोई भी पढ़ाई की तरफ से या किसी और तरह से जो संतुष्ट नहीं है, उनको बहुत अच्छा यहाँ पर मई के बाद में बहुत सुंदर यहाँ पर मिलेगा और वो किसी प्रकार से भी उन चिंता से दूर होंगी। तो जो ये संतान का स्थान है ये बहुत अच्छा परिपक्व बनने जा रहा है। साथ साथ में संतान के स्थान के साथ साथ में जो जिन लोगों की मैरिजेस नहीं हुई है उनके लिए भी 2025 बड़ा सुखद होगा।
कुल मिला के जो प्रेम का संबंध है वो यहाँ पर बहुत कुछ दिखा रहा है। जो ये जो बृहस्पति की जो दृष्टि है उनको यदि देखें तो यहां से यदि देखते हैं साल के शुरुआत मई तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से शुरुआती दौर में जो जो दृष्टि है वो अष्टम भाव में 1 2 3 4 5 यहाँ पर पैतृक संपत्ति के संबंध में जो आपकी जो पैतृक संबंध के जो फैसले होने हैं वो आपके फेवर में आने वाले हैं। उसके बाद 7 यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर जो 7 यहाँ पर जो दृष्टि है जुपिटर की वो बहुत ही सुंदर इसलिए है क्योंकि वो आपका वर्क प्लेस है। वर्क प्लेस का जो जो मॉडिफाई करना चाहते हैं, जिस तरह से उसमें हो रहा है, जो आप चेंज करना चाहते हैं, ये यहाँ पर बृहस्पति बता रहे हैं नए साल की शुरुआत से ही। तो यहाँ पर आपको वर्क फील्ड में नया चेंज आने वाला है। नई बेहतरी से आप व्यापार या आपकी नौकरी या जो भी आपके कार्य है उनको सुखद पूर्ण ढंग से आप यहाँ पर कर रहे हैं, वो आपके लिए एक अच्छा संकेत यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद नवम दृष्टि यहाँ पर हो रही है। यदि विदेश से संबंधित आपके कोई कार्य रुके हुए हैं वो संपूर्ण होंगे। साथ साथ में जो विदेश से संबंधित जो आय है वो आपको प्राप्त होगी। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी भी आय है जो आपके संबंध में आनी है, वो भी पूर्णता के रूप में आपकी तरफ आ रही है। वो आय दूरस्थ क्षेत्रों से आपको प्राप्त हो रही है। हो सकता है कि आपका व्यापार दूरस्थ क्षेत्रों में फैल रहा हो, उससे संबंधित भी कई प्रकार की आय आने की संभावना नए साल में बन रही है। यदि यहां से देखते हैं ठीक मई में 14 मई को जब यहां पर आ जाएंगे, बृहस्पति आएंगे 14-15 मई को, तो यहां से क्या होगा 1 2 3 4 5 ये देखिए सबसे पहले भाग्य स्थान की उदय हो रहा है। भाग्य स्थान का उदय का होने का मतलब ये है कि जो आपके साथ में समस्याएं, जो आपके साथ में समय चल रहा है उस समय में बढ़ोतरी कर देना। ये समय में बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी का मतलब है कि कई प्रकार के जो आपके कार्य हैं वो पूर्णता की तरफ जाएंगे और उनमें आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ये देखिए धन स्थान, यहाँ पर लाभ का स्थान। कहने का मतलब है कि जो आपका भाग्य है आपके कर्मों की गति से, आपके अच्छे परिश्रम से आपको अच्छा फल देगा नए साल में ये। उसके बाद 8 9 ये देखिए यहाँ पर भी जो है बृहस्पति की पूरी कृपा होगी और बृहस्पति यहाँ पर आपके जो लग्न के समय, लग्न जो शरीर है यहाँ पर आपको एक संपन्नता दे रहा है, आपको स्वास्थ्य की संपन्नता दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो 2025 जो है कुल मिला के क्या है कुंभ राशि वालों के लिए मैं बताता हूं संक्षेप में। नंबर 1, आपको इस पूरे जो 2025 है इसमें सबसे आगे रहना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपको जो बृहस्पति के गोचर के अनुसार आपको अच्छी मेहनत करनी है, अच्छी मेहनत करनी है, समझ गए होंगे आप। तीसरा जो इसके 2025 के अनुसार है, आपके जो सपने हैं वो साकार होंगे। सपनों को साकार करने के साथ में ब्रैकेट में मेहनत भी लिखा हुआ है, ये भी समझ गए होंगे आप। इसके साथ साथ में जो 2025 है इसमें अपने आप पर विश्वास करना है और मित्रों से अपेक्षा न करें कि वो आपकी जो तरक्की है उसमें कुछ हाथ बढ़ा रहे होंगे। नहीं, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है। नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द गोल ऑफ 2025। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपको आलस्य छोड़ना है। किसी तरह से भी आलस्य जो है उसको छोड़े, टाइम से उठे और टाइम से सोए, अपनी एक दिनचर्या बनाएं, उससे आप बहुत बेहतर ढंग से आगे बढ़ोगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है तेजी से कार्य करें और उसके बाद आप संघर्ष में लग जाएं, उससे आपको सफलता मिलेगी। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये कुंभ राशि वालों के लिए हैं। मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप जरूर मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। और मैं आपका कुंडली, आपकी होरोस्कोप देखूंगा। जो बहुत नीडी लोग हैं मुझे भेजें, मैं आपसे बात भी करूंगा और पूरी बात करूंगा। जब तक आप
पूरे तरह से संतुष्ट ना हो जाए, चाहे वो 1 घंटा लग जाए। पूरी बात करके आपको पूरी संतुष्ट करेंगे, जो आपके प्रश्न होंगे, जो आप पूछना चाहोगे सब आपको जवाब देंगे। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जो लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं, उनकी कुंडलियाँ ज़रूर देखें, ठीक है? तो इस तरह से ये 2 साल जो 2025 है, ये आप सभी लोगों के लिए मंगलमय हो, सभी लोगों के लिए बहुत सुंदर ढंग से प्रगति लाए, यही मैं कामना करता हूँ। सभी कुंभ राशि वालों के लिए विशेष नव वर्ष की शुभकामनाएं, मंगलमय शुभकामनाएं हो। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।